नमस्कार बच्चों, आपका स्वागत है हमारे चैनल लेट्स क्लियर ऑल डाउट पे। जैसे कि आप जानते हैं कि हमने पहला पार्ट डाइजेस्टिव सिस्टम का डिस्कस कर लिया है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं उसके एक्सेसरी ऑर्गन और कैसे एक डाइजेशन प्रोसेस करता है हमारी बॉडी के अंदर, इसके बारे में बात करने वाले हैं। एकदम हेल्पफुल रहेगा, इजी टू अंडरस्टैंड रहेगा और ये जो कंटेंट है ये हमारा एनसीईआरटी से लिया गया है। तो आई होप आपको एकदम ऑथेंटिक यहाँ पर इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है। तो वीडियो को अंत तक देखिए और हमारे साथ सीखने के लिए तैयार हो जाइए। तो चलिए देखते हैं कैसे करना है। एक्सेसरी ऑर्गन का मतलब क्या होता है, सबसे पहले ये समझते हैं कि डाइजेस्टिव सिस्टम तो है, लेकिन एक्सेसरी ऑर्गन का क्या रोल है। एक्सेसरी ऑर्गन का मतलब बच्चों जैसे कि जो और डाइजेशन प्ले मतलब काम कर रहा है हमारे, उसके साथ जो सपोर्ट करने वाले ऑर्गन है, जो अंग हैं जो साथ में सपोर्टिव मतलब कुछ एंजाइम से सपोर्ट कर रहे हैं, तो ऐसे ऑर्गन क्या कहलाते हैं, एक्सेसरी ऑर्गन मतलब स्टेपनी टाइप के ऑर्गन, इस तरह के ऑर्गन कहलाते हैं। ओके, अब दोस्तों क्या होता है, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम जो है आप लोग जानते ही हैं कि एलिमेंट्री कैनाल पाई जाती है। पहली वीडियो हम डिस्कस कर चुके हैं, मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी दे दूंगा, आप लोग देख सकते हैं। तो एलिमेंट्री कैनाल पाई जाती है जो कि 9 मीटर की होती है, आप लोग जानते हैं। जो कि सलाइवरी ग्लैंड, कौन कौन सी चीजें होती हैं एसोसिएट में, एलिमेंट्री कैनाल हो गई हमारी, ठीक है। अब क्या होता है, सलाइवरी ग्लैंड, लीवर, पेनक्रियाज, गॉल ब्लैडर, ये क्या है, एक्सेसरी ऑर्गन की तरह काम करते हैं हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में, ठीक। सबसे पहले क्या होता है, जो सलाइवरी ग्लैंड है वो होती है हमारी 3 टाइप की, जो कि हम प्रीवियस वीडियो में भी डिस्कस कर चुके थे, जिसका नाम था, पहला का नाम है हमारा पैरोटिड, जो कि पाई जाती है हमारे चिक के पास, मतलब चिक के थोड़ा सा ऊपर। और जो हमारी सब मैक्सिलरी और सब मैंडिबुलर है, ये आपकी पाई जाती है टंग और लोअर जॉज में, ठीक है, लोअर जॉ जबड़े में। यहाँ जो सलाइवरी ग्लैंड है हमारी, ये निकालती है सलाइवा एंजाइम निकालते हैं, जो कि और भी नाम से किससे जान जाता है, इसको कहते हैं हम सलाइवरी एमाइलेज कहते हैं, ठीक है, लाइसोजाइम कहते हैं। इसी से निकलता है, किससे, सलाइवरी ग्लैंड से, ठीक। अब इस ग्लैंड की, ये जो ग्लैंड है ये कहाँ प्रेजेंट होती है, ये होती है बकल कैविटी, यानी हमारे माउथ में होती है, जो कि क्या करती है, सलाइवरी जूस, जिसे सलाइवरी एंजाइम कहते हैं हम, सलाइवरी जूस को सिक्रीट करती है, श्रावण करती है जिसका बकल कैविटी में, जिससे कि क्या होता है, हमारे फूड जो है वो एकदम अच्छे से लुगदीदार हो जाता है, मतलब लोब्स बन जाते हैं मुंह के अंदर, मतलब पहला जो हमारा इंजेक्शन प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाता है, ठीक। दूसरा जो एक्सेसरी ऑर्गन है बच्चों, उसे हम जानते हैं लीवर के नाम से। लीवर मतलब आप लोग उसे जिगर कहते होंगे, यकृत के नाम से जानते हो, जो कि क्या है, सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड है हमारी बॉडी की, ठीक है, सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड है ये। कई बार एग्जाम में पूछा गया है हमारी बॉडी की सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड कौन सी, सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, तो आपको बोलना है लीवर, ठीक। अब ये इसका जो भार है, यानी जो इसका वेट है, वो होता है 1.2 से लेकर 1.5 kg तक, ठीक, एडल्ट ह्यूमन के अंदर। ओके, अब चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट। अब देख लीजिए, मैं आपको स्ट्रक्चर डिफाइन करके बताता हूँ। ये देखिए, ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है ये आपका होता है लीवर होता है, और ये होता है आपका पेनक्रियाज। ये देखिए एकदम पियर शेप लाइक स्ट्रक्चर होता है पेनक्रियाज का, जो कि क्या सिक्रीट करता है, पेनक्रियाटिक जूस सिक्रीट करता है। और लीवर में क्या बनता है आपका, बाइल जूस बनता है, ठीक है। अब गॉल ब्लैडर में क्या होता है, बाइल जूस का इकट्ठा होना होता है, मतलब बाइल जूस बनता तो लीवर के अंदर है, लेकिन इकट्ठा कहाँ होता है, गॉल ब्लैडर के अंदर। आप पित्ताशय रस बोलते हैं इसको हिंदी में, ठीक है। तो गलती से ये मत लिख के आ जाना कि गॉल ब्लैडर के अंदर ही पित्ताशय रस पाया जाता है, मतलब बाइल जूस खाली वहां पे कलेक्ट करते हैं, ठीक है। अब क्या होता है, स्टमक होता है, जो कि जानते हैं आप, पिछली वीडियो में बताया था मैंने, एसिड काइम पाया जाता है इसके अंदर। और ये हमारे 3, ये देखिए, लीवर यहाँ पर है, गॉल ब्लैडर यहाँ पे, पेनक्रियाटिक जो यहाँ पर है, ठीक है, पेनक्रियाज। ओके, अब चलते हैं हम नेक्स्ट। अब क्या है, जो हमारा ये यकृत है वो कहाँ सिचुएटेड होता है, एब्डोमिनल कैविटी, मतलब पेट के पेरिनियम कैविटी के अंदर प्रेजेंट होता है, ठीक। अब इसमें जो कि डायाफ्राम होता है हमारा, डायाफ्राम अभी आगे जब स्ट्रक्चर की बात करेंगे तब देखेंगे डायाफ्राम कहाँ पाया जाता है, ठीक। तो डायाफ्राम में 2 लोब स्ट्रक्चर इनका होता है, ठीक। इनमें पाई जाती हैं हेपेटिक सेल्स, जो कि हेपेटिक लोब्यूल होती हैं, जो कि फंक्शनल यूनिट होती हैं किसकी, लीवर की। हेपेटिक लोब्यूल्स जो होती हैं हेपेटिक सेल्स कंटेन करती हैं, जो कि क्या होती हैं, फंक्शनल यूनिट होती है, जो काम करती हैं, ठीक है। कौन काम करता है, हेपेटिक सेल काम करती है, ठीक है, किसके अंदर, लीवर के अंदर। क्या काम करती हैं, ये जो हेपेटिक सेल हैं ये होती हैं बाइल जूस को सिक्रीट करने में काम आती हैं, मतलब बाइल जूस को सिक्रीशन जो है वो कौन करता है, हेपेटिक सेल करता है, ठीक है। अब जो कि किसके थ्रू, जो हेपेटिक डक्ट में जाकर, हेपेटिक डक्ट से पास होकर, और इसमें कंसंट्रेटेड बाइल जूस होता है, जो कि कहाँ स्टोर होता है, सीधा मस्कुलर सैक कॉल्ड गॉल ब्लैडर, ठीक है, कंसंट्रेटेड होता है,
थिन मस्कुलर सैक जो कि गॉल ब्लैडर में क्या होता है, जाके इकट्ठा होता है। कौन इकट्ठा होता है? बाइल जूस। कौन सीक्रेट करता है? हेपेटिक सेल, किसकी? लीवर की। ठीक, अब चलते हैं हम आगे। और जो डक्ट पाया जाता है गॉल ब्लैडर, जिसे हम क्या बोलते हैं? सिस्टिक डक्ट भी कहते हैं। ठीक है, ये क्या होता है? बेसिकली ये लीवर के साथ मिलकर ही काम करते हैं। ठीक, और कॉमन काम क्या है इनका? बाइल जूस को इकट्ठा करना। आप लोग समझ में आ रहा होगा आपको। अब चलते हैं हम अपने नए पॉइंट पर, जो है बाइल डक्ट जो है हमारा, पैनक्रियाटिक डक्ट, वो क्या होते हैं कि एक साथ जो है इनका कॉम्बिनेशन बना होता है, मतलब एक तरह से जुड़े होते हैं ये, जो कि काम करते हैं एक एंजाइम को सिक्रीट करने का, आगे डाइजेशन में हेल्प करने के लिए। ठीक, ओके। अब क्या होता है, एक हिपैटोपैनक्रियाटिक डक्ट पाया जाता है जो कि स्पिंचर जिसे कहा जाता है, वो भी क्या को वो बोलते हैं, उसे स्पिंचर ऑफ ऑडी बोलते हैं। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट, पैनक्रियाज। अब आता है हमारा नेक्स्ट ऑर्गन, कौन सा है हमारा? एक्सेसरी ऑर्गन, वो से बोलते हैं हम पैनक्रियाज, जिसे हिंदी में क्या बोला जाता है? अग्नाशय। ये क्या होता है? पियर शेप लाइक इसकी बॉडी होती है, सी शेप का ये बना होता है, मतलब सी शेप इसकी स्ट्रक्चर होती है। ठीक है, और क्या होता है इसमें, नहीं सॉरी, सी शेप तो डियोडेनम होता है, पियर शेप लाइक स्ट्रक्चर होता है। पियर मतलब नाशपाती शेप का लाइक स्ट्रक्चर होता है। ये हमारी बोथ एक्सोक्राइन ग्लैंड और एंडोक्राइन ग्लैंड होती है। कौन? पैनक्रियाज। इतना पॉइंट आपको जानने लायक है। ठीक, जो कि इसकी ओपनिंग कहाँ पर होती है? हमारे डियोडेनम के अंदर। ठीक, अब जो है हमारा नेक्स्ट पॉइंट जो है वो क्या है? एक्सोक्राइन जो ग्लैंड है वो क्या करती है? एल्कलाइन पैनक्रियाटिक जूस सिक्रीट करती है। क्या करती हैं? एल्कलाइन पैनक्रियाटिक जूस सिक्रीट करती है। कौन सी? कौन सा पोर्शन? एक्सोक्राइन पोर्शन, किसका? पैनक्रियाज का। ठीक, और जो एंडोक्राइन पोर्शन है वो सिक्रीट करता है हार्मोन, जैसे कि इंसुलिन, ग्लूकागॉन। ठीक है, ये सब क्या करते हैं? हार्मोन सिक्रेशन का काम करते हैं। अब जो डाइजेशन में प्रोसेस है हमारा, जो डाइजेशन का प्रोसेस है वो 5 पार्ट में होता है, उसको देख लेते हैं। हमारा ये यहीं पर था एक्सेसरी ऑर्गन, जो कि कौन कौन से थे हमारे? सलाइवरी ग्लैंड थे, लीवर था, गॉल ब्लैडर था, देन पैनक्रियाज था। ठीक है, अब प्रोसेस मतलब कैसे फूड मतलब डाइजेस्ट होता है अच्छे से। तो पहला जो प्रोसेस है इंजेशन। इंजेशन का मतलब जब हम फूड को माउथ में रखते हैं, एंटर करवाते हैं, तो वो क्रिया क्या कहलाती है? इंजेशन कहलाती है। ठीक है, जब हमारा फूड स्टमक में पहुंच जाता है तो डाइजेशन प्रोसेस शुरू हो जाती है। ठीक है, एब्जॉर्प्शन, जब हमारा आंतों में पहुंचता है भोजन, तब उसमें अवशोषण स्टार्ट होता है। अवशोषण मतलब जो उसके न्यूट्रिशन है वो एब्जॉर्ब होना शुरू होते हैं। ठीक है, एसिमिलेशन मतलब, एसिमिलेशन का मतलब होता है कि जब हमारा खाना फिर से देखा जाता है कि कोई न्यूट्रिशन वेस्ट तो नहीं जा रहा है, उसका फिर से एक बार असेसमेंट किया जाता है एक तरह से हमारी बड़ी आंतों के द्वारा। ठीक, देन आता है डिफेकेशन, मतलब आपका फिर आता है हमारा वेस्ट मटेरियल को बाहर निकालना वाला रीजन। ठीक है, अब ये देखिए, हम स्ट्रक्चर की बात कर लें तो ये देखिए, ये जो डायफ्राम की डिस्कशन किया था हमने, ये है हमारा डायफ्राम। ठीक, अब यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हमारा लीवर। ठीक है, ये लीवर है, और ये रहा पैरोटिड। ठीक, ये रही पैरोटिड सलाइवरी ग्लैंड, ये है सबलिंगुअल, ये है सबमैक्सिलरी। ठीक है, मैंडिबुलर। देन इसके बाद देख लीजिए आप, ये रहा आपका जो कि आपके स्टमक के पीछे है, जिसको कहते हैं हम, आपको कहते हैं, क्या कहते हैं इसको? पैनक्रियाज कहते हैं। ठीक, ये रहा हमारा जो हरा हरा दिख रहा है आपको ये स्ट्रक्चर, ये आपका गॉल ब्लैडर है। और ये जो सी टाइप का यहाँ से स्ट्रक्चर ये दिख रहा है, ये आपका है डियोडिनम, और ये आपकी बड़ी आंत है। ठीक है, और बीच में आपकी छोटी आंत रखी हुई है। तो ये सारे, और ये आपका एनस रीजन। ठीक, तो इतने सारे पार्ट्स जो हैं आपके इसमें वर्क करते हैं। आप लोग इसको ध्यान से देखिए, जो कि आप जानते ही हैं हमारा जो लार्ज इंटेस्टाइन है यानी बड़ी आंत है, वो कितने भागों में डिवाइड है? सीकम, कोलन, जो कि कोलन भी फिर भागों में डिवाइड है। कौन से? असेंडिंग कोलन, ट्रांसवर्स कोलन, फिर डिसेंडिंग कोलन। ठीक, और जो हमारा ये है, क्या नाम है इसका? स्मॉल इंटेस्टाइन, ये भी हमारे 3 पार्ट में डिवाइड है, जेजुनम, डियोडिनम, और फिर बाद लास्ट पार्ट कौन सा है? इलियम। ठीक है, हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर जो होता है उसे हम कहते हैं इलियम। ओके, अब चलते हैं। अब सलाइवरी जो हमारी अभी हमने बात करी ली थी, जो एक्सेसरी डाइजेस्टिव ग्लैंड है, जो सलाइवरी, वो क्या करते हैं? सलाइवरी एमाइलेज को सिक्रीट करते हैं, जो कि हेल्प करता है। ठीक है, और लीवर गॉल ब्लैडर के साथ काम करता है, समझ रहे हैं। और पैनक्रियाज, ये क्या है? एक्सेसरी ग्लैंड की तरह काम करते हैं। ठीक,
अब इनसाइड द माउथ ऑफ टीथ मैस्टिकेट द फूड, मतलब अपने जैसे ही मुंह में डाला खाने को, अब हमारे टंग टेस्ट द फूड एंड मैनिपुलेट इट फॉर द प्रॉपर मैस्टिकेशन बाय द मिक्सिंग ऑफ सलाइवा, मतलब भोजन में से जो मतलब सलाइवरी जो सलाइवा निकला हमारा, उस सलाइवा से ही अच्छे से मिक्सिंग हो पाती है हमारी, जिससे क्या होता है कि आप देख पाएंगे कि अच्छे से उसमें लुगदीदार हमारा भोजन बनता है, लोब्स बन जाते हैं। ठीक, अब ये जो सलाइवा है ये क्या है, डाइजेस्टिव एंजाइम कंटेन करते हैं, जैसे कि स्टार्च, सलाइवरी एमाइलेज हो गया आपको, ये क्या करते हैं हमारे स्टार्च को माल्टोज में कन्वर्ट कर देते हैं। किसमें? स्टार्च को माल्टोज में कन्वर्ट कर देते हैं, जो कि डाइसैकेराइड है। ठीक है, ये कौन करता है? सलाइवरी एमाइलेज करता है। द फूड जो फूड है हमारा वो क्या है कि फेरिंग्स से पास होता है फिर और ऊसोफेगस में एंटर करता है, जो कि एक बोलस टाइप का स्ट्रक्चर होता है। ठीक, अब ये क्या होता है फर्दर जो मतलब आगे जाकर क्या होता है कि ईसोफेगस जो है ये जाके स्टमक में खुलता है। ठीक है, किसमें खुलता है बच्चों? स्टमक में खुलता है। स्टमक क्या करता है हमारा? प्रोटीन डाइजेशन का जो है बेसिक काम कौन करता है? हमारा स्टमक करता है। ठीक, ये आपको ध्यान से पता होना चाहिए। इसमें हमारा प्रोटीन जो है वो हमारे पेप्टाइड्स यानी सिंगल यूनिट में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक, उसके बाद जो हमारा भोजन है, जो सिंपल शुगर हो गई, अल्कोहल हो गई, मेडिसिन हो गई, वो भी कहाँ एब्जॉर्ब की जाती हैं? हमारे स्टमक के अंदर एब्जॉर्ब की जाती है, क्योंकि यहीं से अच्छे से सिक्रेशन होता है, देन फॉरवर्ड होता है हमारे डिओडेनम और लार्ज इंटेस्टाइन। आप ऑर्गन की अगर वीडियो देखना चाहते हैं, ये देखिए एक वीडियो लेके आया हूं मैं आपके लिए, यहाँ से आप देख सकते हैं इसको। एक सेकेंड, इसको चलाने के लिए। ठीक, ये देखिए, तो ये है हमारा स्टमक का पार्ट। ठीक है, आप देख पा रहे हैं ये जो स्टमक का पार्ट है। ठीक, चल क्यों नहीं रही है? चलिए कोई बात नहीं, बेसिकली आपको समझा चुका हूं मैं। अगर ये वीडियो कोई टेक्निकल इशू हो गया होगा तो देखिए, जब हमारा भोजन हमारा पड़ता है कहाँ, पहुंच गया हमारा, अभी तक भोजन पहुंच चुका है हमारा स्टमक के अंदर। अब स्टमक में बन जाता है काइम, फूड का मतलब एक तरह का लोब्स बन जाते हैं, जो कि जिसे क्या कहते हैं हम काइम कहते हैं। ठीक है, काइम जो है एंटर करता है डिओडिनम में, जो कि हमारा किसका पार्ट है? स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है। ठीक है, अब वो क्या करती हैं? पैनक्रियाटिक जूस के हेल्प से, बाइल जूस की हेल्प से क्या करती हैं? उसके अंदर एंटर करती हैं, जो कि हमारे छोटी आंत के डिओडिनम पार्ट में। ठीक है, कौन कौन चीज में हेल्प कर रही है? पैनक्रियाटिक जूस हेल्प कर रहा है, साथ में बाइल जूस हेल्प कर रहा है। और ये डाइजेशन कौन कौन सी चीजें करती हैं? कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन होता है यहाँ पर, प्रोटीन का डाइजेशन होता है और फैट का कंप्लीट डाइजेशन यहाँ पर किया जाता है। ठीक है, कहाँ पे? डिओडिनम के अंदर। अब क्या होता है, यहाँ से फूड एंटर करता है आपके जेजुनम पार्ट में, इलियम पार्ट में, जो कि क्या है मतलब सीधी सी बात, डिओडिनम में हो गया डाइजेशन। अब चलेगा हमारा भोजन कहाँ पहुंचा? जेजुनम और इलियम के अंदर। ठीक, अब कार्बोहाइड्रेट क्या है, डाइजेस्ट होके किसमें कन्वर्ट हो जाता है? मोनोसैकेराइड, क्योंकि जो हम खाना खाते हैं वो होते हैं पॉलीसैकेराइड, डाइसैकेराइड के रूप में। ठीक है, अब वो कन्वर्ट होते हैं सिंगल यूनिट, हमें डाइजेशन करना है तो सिंगल यूनिट में लाना पड़ेगा, तो मोनोसैकेराइड डाइजेस्ट होकर डाइसैकेराइड डाइजेस्ट होकर मोनोसैकेराइड बनाती हैं। जैसे कि उसका एग्जांपल कौन है? ग्लूकोज। आप जानते हैं कि कार्बोहाइड्रेट की सिंगल यूनिट जो अगर बात करी जाती है तो हम बात करते हैं ग्लूकोज का ज्यादा एग्जाम्पल। ठीक है, अब प्रोटीन क्या होता है? प्रोटीन हमारा एमिनो एसिड में ब्रेक डाउन हो जाता है। ठीक है, पेप्टाइड जिसे कहते हैं पेप्टाइड चेन, उसमें ब्रेक डाउन हो जाता है। साथ ही साथ क्या होता है, हमारा जो फैट है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक, फैट किस में कन्वर्ट हो रहा है? फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में। प्रोटीन किस में कन्वर्ट होता है? एमिनो एसिड में, पेप्टाइड भी कह सकते हैं आप। ठीक है, और कार्बोहाइड्रेट किस में कन्वर्ट हो रहा है? ग्लूकोज में आपके। ठीक, अब डाइजेशन जो है आपका, अब डाइजेशन का जो एब्जॉर्ब करने का प्रोडक्ट है वो होता है एपिथेलियल लाइन और इंटेस्टाइनल लाइन। इंटेस्टाइनल लाइन अभी हम समझेंगे, एपिथेलियल लाइन क्या होती है ये भी समझते हैं। ठीक है, चलते हैं, जैसे मैं समझाता हूँ पहले आपको एपिथेलियल और डाइजेस्टिव लाइन। ये देखिए, मान लीजिए ये एक वो स्ट्रक्चर है हमारा। अब एक मैंने काट दी, आंत का बीच का पार्ट काट दिया, देखो तो ऐसे दिखता है इसका स्ट्रक्चर। इसमें 4 लेयर होती हैं, ऐसे 4 लेयर इसमें बनी होती हैं। ठीक है, और यहाँ पे ऐसे करके विलाय टाइप के स्ट्रक्चर होते हैं ऐसे। ठीक है, यहाँ पे भरा होता है आपका ल्यूमन, मतलब एक तरह से तरल पदार्थ होता है। ठीक है, ये आपकी कहलाती है सिरोसा। ठीक है, कौन सी कहलाती है आपकी? सिरोसा। ये कहलाती है आपकी मस्कुलर। ठीक है, मस्कुलरिस। ठीक है,
सब मस्कुलरिस, फिर आपकी आती है मस्कुलरिस। देन ये जो विलाय, मतलब ये जो कांटे जैसे स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये विलाय जो होते हैं ये क्या करते हैं, एब्जॉर्प्शन में हेल्प करते हैं। मतलब कोई खाना अगर हमने खाया है तो उसके एब्जॉर्प्शन में ये विलाय जो है ये हेल्प करते हैं उसके एब्जॉर्ब मतलब अवशोषण करने में। कौन से, जो न्यूट्रिशन हमें खाने से मिले एनर्जी देने के लिए। ठीक, अब जो अनडाइजेशन फूड है, मतलब जो चीज है जो डाइजेस्ट नहीं हो पाती, क्योंकि सारी चीज तो डाइजेस्ट हो नहीं पाएंगे, हम कुछ भी अंड डालते भी हैं अपनी बॉडी के अंदर, ठीक, तो सारी चीज तो डाइजेस्ट होना मुमकिन नहीं है। तो जो चीज डाइजेस्ट नहीं हो पाती वो सीकम में एंटर करके क्या होता है, लार्ज इंटेस्टाइन में एंटर करती है, जो कि इलियोकी कैल्कुल वॉल से क्या करती है, हमारे फीकल मैटर बनाती है। फीकल मैटर फिर क्या होता है, वहां पे फिर जो उसमें फीकल मैटर जो डाइजेस्ट नहीं हो पाया, वहां पे जो मोस्ट ऑफ वाटर रखा है उसे भी एब्जॉर्ब करने का काम कौन करता है, लार्ज इंटेस्टाइन कर रही है हमारी बड़ी आंत। ठीक, अब जब जो अनडाइजेस्ट फूड बचा वो बन जाता है सेमी सॉलिड के रूप में। ठीक है, सेमी सॉलिड के रूप में बन जाता है और रेक्टम में पहुंचता है। रेक्टम से पहुंचकर हमारी एनस कैनाल के द्वारा बाहर निकल जाता है। ठीक है, आपको समझ में आया ये कैसा होता है। हमारा जो अनडाइजेस्टेड फूड है, मतलब जो डाइजेस्ट नहीं हो पाया, वो क्या करता है, उसमें से हम पानी वानी जो एब्जॉर्ब करना होता है बड़ी आंत एब्जॉर्ब कर लेती है, और साथ ही साथ वो किस रूप में बन जाता है, सेमी सॉलिड रूप पर लिक्विड में बन जाता है, और सेमी सॉलिड में बन जाता है, और साथ ही साथ उसे हम कैसे निकाल लेते हैं, एनल कैनाल के द्वारा बाहर निकाल देते हैं शरीर से। ठीक, तो ये था बेसिक प्रोसेस, मतलब पूरा प्रोसेस हमारे खाने का डाइजेशन होने का। ठीक है, अब कुछ डिसऑर्डर की बात कर लेते हैं कि डाइजेशन में कुछ डिसऑर्डर भी होते हैं। देखिए क्या होता है कि जब इंटेस्टाइनल ट्रैक है, मतलब जो आपका डाइजेशन ट्रैक होता है, उसमें कुछ वायरल और बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाते हैं, जो कि क्या करते हैं, आपके कुछ पैरासाइट प्रेजेंट होते हैं, कुछ बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाते हैं आपके अंदर। वो क्या करते हैं, जैसे कि टैप वॉर्म है आपका, ठीक है, थ्रेड वॉर्म है, लुक वॉर्म है, पिन वॉर्म है, ये सब क्या है, ये सब आपके ऑर्गन्स को खराब करते हैं, जिससे कि आप बीमार पड़ने लगते हैं। जैसे कि क्या होता है, जॉन्डिस होता है। जॉन्डिस क्या करता है, ये लीवर को इफेक्ट करता है। किसको करता है, लीवर को इफेक्ट करता है। इसके कारण क्या होता है, आपकी स्किन, आपकी आई येलो हो जाती है। ठीक है, और ये किसके कारण होता है, आपका जो बाइल पिगमेंट है, बाइल पिगमेंट मतलब बिलिरुबिन जो आपका है, बिलिरुबिन कहाँ होता है, बाइल जूस के अंदर, उसका स्टोर होना ज्यादा हो जाता है, तो क्या होता है, जॉन्डिस हो जाता है आपको। ठीक, वॉमिट, वॉमिट क्या होता है, जब आपका इजेक्शन, मतलब आप खाना खा रहे हैं, ठीक है, अब इसमें क्या होता है, अगर आपको टेस्ट आपको पसंद नहीं आया, यानी आपका जब डाइजेशन अच्छे से नहीं हुआ, तो वो होता है कि वॉमिटिंग, मतलब रिवर्स प्रोसेस जो आती है, हमारा जो ब्रेन है उसको कहता है कि ये खाना हमारे काम के लायक नहीं है, तो ब्रेन हमारा तुरंत उसको रिफ्लेक्स एक्शन देता है और खाना हमारा बाहर आ जाता है। ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, वॉमिटिंग कहते हैं। डायरिया क्या होता है, द एबनॉर्मल फ्रीक्वेंसी ऑफ बॉवेल मूवमेंट इंक्रीज लिक्विडिटी और फीकल डिस्चार्ज इज नोन एज अ डायरिया। मतलब जो बॉवेल होता है, मतलब जो हमारा बोलप्स बना था, हमारा मतलब जो लुगदीदार खाना बना था, वो क्या होता है, लिक्विडिटी में बदल जाता है, मतलब कोई इन्फेक्शन के द्वारा लिक्विड में बदल जाता है, जो कि फीकल डिस्चार्ज में कैसा होता है, लिक्विड होता है, जिसे क्या कहते हैं आप, लूज मोशन कहते हैं, वो क्या कहलाता है, डायरिया कहलाता है। तो इसमें क्या होता है, एब्जॉर्प्शन जो मतलब न्यूट्रिशन के एब्जॉर्प्शन है, वो उसकी पावर जो है वो खत्म हो जाती है। ठीक, कॉन्स्टिपेशन आप जानते हैं, कॉन्स्टिपेशन क्या होता है, आपको क्या होता है कि खाना स्टोर है, उसका डाइजेशन जो है वो अच्छे से मिल नहीं पा रहा, अच्छे से आगे बढ़ नहीं पा रहा, बॉवेल मूवमेंट उसकी हो नहीं पा रही। बॉवेल मूवमेंट का मतलब आपका खाना जो, जैसे कि स्टमक से मान लीजिए छोटी आंत में नहीं जा पा रहा है, या छोटी आंत से बड़ी आंत में ट्रांसफर नहीं हो पा रहा, तो इस चक्कर में आपको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम होती है, मतलब गैस बनने लगती है। ठीक है, तो ये भी एक डिसऑर्डर ही है डाइजेशन का। ठीक है, अब होता है इनडाइजेशन, मतलब जो खाना ही नहीं पचता, तो इस तरह की कंडीशन में क्या होता है, ये देखिए, द फूड इज नॉट प्रॉपर्ली डाइजेस्टेड लीडिंग द फीलिंग ऑफ फुलनेस, मतलब हमेशा पेट भरा भरा लगता है, और द कॉज ऑफ इंडाइजेशन इज इनएक्टिविटी एंजाइम सिक्रीशन, एंजाइटी, फूड पॉइजनिंग, ओवर ईटिंग एंड स्पाइसी फूड। ये किस तरह से होता है, जैसे आपको एंजाइटी, मतलब एंजाइम आपका सिक्रेट नहीं हो पाता, किन कारणों से, आपको एंजाइटी है, फूड पॉइजनिंग है, ओवर ईटिंग करते हैं आप, या स्पाइसी फूड अगर आप ज्यादा खा रहे हैं तो इंडाइजेशन की प्रॉब्लम आपको हो जाती है। ये भी एक तरह का इन्फेक्शन और पैरासिटिक भी हो सकता है। ठीक है, तो आज हमने डिस्कस किया एक्सेसरी ऑर्गन, उसके बाद हमने डिस्कस किया कि फूड कैसे डाइजेस्ट होता है, साथ ही साथ हमने डिस्कस किया कि डाइजेशन से होने वाली बीमारियां कौन कौन सी हैं। तो हम आज जो हमारा चैप्टर है यहीं पे खत्म होता है, तो मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेसन के साथ।
तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बहुत बहुत धन्यवाद आपको देखने के लिए। मिलेंगे हम अगली वीडियो में। नमस्कार।